आज का जो क्लास है, आज के क्लास में आपका है से मौर्य साम्राज्य जो मौर्य काल है। और इसी से आपका है से आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वो खास करके जो उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो अभ्युदय हुआ है आपको 322 ईस्वी पूर्व से आपको 185 ईस्वी पूर्व तक, मतलब इतना लंबे टाइम तक है से मौर्य साम्राज्य का शासन काल रहा है, जिसमें आपको एक से एक महान शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आपको अशोक सम्राट, बिंदुसार, ऐसे ऐसे शासक हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है कौन है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर में है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है 326 ईस्वी पूर्व है, 322 है, 300 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में यहाँ पर है, 3 नंबर में है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किस वंश को समाप्त करके सत्ता में आई थी। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य के आने के पहले किसका शासन था, किस वंश का शासन था। तो यहाँ पर है शुंग है, कर्ण है, नंद है और सतवाहन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नंद वंश, जो घनानंद को पराजित करके आपको ऐसे मौर्य का स्थापना हुआ था। 4 नंबर में है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो ये बहुत इजी है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है। एक आपका जाना जाता है विष्णुगुप्त, और दूसरा यहाँ कौटिल्य हो गया, एक हो गया आपको चाणक्य। तो इस तरह से आपको 3 नाम से इनको जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर में है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक वही है कौटिल्य, जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। 6 नंबर में है यहाँ पर देखिए कि आंसर भी इसका है, अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है आपका सही संस्कृत है। अर्थशास्त्र को उस समय संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। 7 नंबर में है यहाँ पर, अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है। यहाँ पर देखिए कि धर्म है, प्रशासन है, अर्थशास्त्र और राजनीति है। तो इसका सही उत्तर आपको ऐसे बी ही होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र नाम तो अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। इसमें जो भी है आपको पॉलिटिकल साइंस है। शायद उस समय का कंसेप्ट उनको रहा होगा कि इसी तरह से हो सकता है, क्योंकि अब है सब बहुत तरह की किताब का डिफिनेशन आता है कि जो चीज़ शीर्षक है उसी के आधार पर बुक होना चाहिए, लेकिन वो शीर्षक के आधार पर नहीं है, फिर भी काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर है प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर में है यहाँ पर, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। कालिदास, शंखनाद, विशाखदत्त और हेमचंद्र है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा विशाखदत्त, जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। ठीक है, और ये जो भी हम जितना बातें जो है मुद्रा राक्षस में आपको मौर्य वंश से संबंधित है, मतलब मौर्य वंश के इतिहास में आपको जो है कि विशाखदत्त द्वारा इतिहास लिखने में काफ़ी सहयोग मिला है। 9 नंबर में है, मुद्रा राक्षस किस काल में लिखा गया था। तो देखिए, मुद्रा राक्षस आपको मौर्य काल में नहीं लिखा गया है, ठीक ना, ये तो जान जाइए। ये लिखा हुआ है आपको गुप्त काल में, लेकिन इतिहास किसके बारे में लिखा गया है, वो मौर्य वंश से संबंधित लिखा गया है। लिखा हुआ है गुप्त काल में, लेकिन जो इसका जो हिस्ट्री जो है वो किससे संबंधित है, वो आपको मौर्य काल से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर में है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है।
यहाँ पर है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यहाँ पर 11 में है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है यहाँ पर एक आपको अशोक है, तो ये नहीं होगा। पुष्यगुप्त वैश्य है, रुद्रदामन है, बिंदुसार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पुष्यगुप्त वैश्य, जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के बाद पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा ऐसे सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको मगध है, ये नहीं होगा। अवंती, सौराष्ट्र, ये आपको ये वाला आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र, जो अभी वर्तमान में सौराष्ट्र को गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भाग को कहा जाता है। 13 नंबर में है यहाँ पर मौर्य राजाओं की वंशावली विवरण किस में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वंशावली की बात है। तो रामायण में नहीं होगा, महाभारत में नहीं, पुराण में आपको मौर्य राजाओं के वंशावली इसमें मिलता है। 14 में है विष्णु पुराण किससे संबंधित है। गुप्त वंश से, मौर्य वंश से। तो इसको आधा अधूरा हम चर्चा पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो ये जो आपका है कि मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए आगे यहाँ पर 15 में है कि दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है, ये क्या है आपको, जैन है, बौद्धिक है, वैदिक है, बौद्ध है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, बौद्ध धर्म से। यहाँ पर आपका देखिए 16 में क्या है आपका कि दिव्यदान किससे संबंधित है। तो ये आपको ऐसे दिव्यदान आपको चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार, अशोक। तो ये आपको ऐसे अशोक से संबंधित है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं 17 में। 17 में है कि अशोक ने धर्म का वर्णन किस साहित्य में मिलता है। तो आपको इसका सीधा सा है कि बौद्ध साहित्य में ही मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध साहित्य। अब देखिए 8 नंबर में है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किस में है। अर्थशास्त्र, कल्पसूत्र। यह आपको कल्पसूत्र है, ठीक है। इसमें आपको है सर जैन धर्म। देखिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपको जैन धर्म को मानते थे। हालांकि बाद में अशोक ने ऐसे बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिखर तक पहुंचाया। तो इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा। 19 में है 19 में है कि परिशिष्ट पर्व का लेखक कौन है। परिशिष्ट पर्व किताब है, इसका लेखक आपको हेमचंद्र है। 20वां क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन थे। तो ये सीधा सा इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज, क्योंकि बहुत इजी है। 21 में है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका हो जाएगा। अब है इंडिका। इंडिका में समाज के कितने जातियों में बांटा गया है। इंडिका जो अध्ययन किया गया भारत के बारे में मेगास्थनी जो किया, तो यहाँ के समाज जिस तरह से आज है उस तरह से नहीं, बल्कि उस समय जो है कि समाज को 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में जैसे कृषक, व्यापारी, मजदूर, इस तरह से ये 7 भागों में विभाजित थे। 13 नंबर में है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किसमें है। अर्थशास्त्र में है, इंडिका में है, मुद्रा राजस्व में है, कल्पसूत्र में है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको बी हो जाएगा, इंडिका। क्योंकि पाटलिपुत्र के बारे में भी आपको ऐसे मेगास्थनी जैसे इंडिका में वर्णन किया है। वहाँ के प्रशासन, वहाँ के नगर व्यवस्था, वहाँ के खेती बाड़ी, ये सब तमाम बिंदुओं पर ऐसे अपने किताब इंडिका में वर्णन किया है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24 में, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के यहाँ पर है से उल्लेख किसने किया है? कालिदास, फिलिपनी, जैन ग्रंथ, जातक। तो यहाँ पर जो है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका जो है कि आपको लिखने वाला जो इतिहासकार है वो आपको फिलिपनी है। तो उसी के आधार पर जो लिखा हुआ है, उसी स्रोत के आधार पर हम लोग कुछ अंश जो है कि मौर्य वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। 25 में है यहाँ पर कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो है कि ये भी मौर्य वंश से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा। बी में आपका क्या है? सोमदेव है। फिर आगे चलते हैं, अगला 26 क्वेश्चन में है, बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो इसका भी आंसर आपका ऐसे क्षेमेंद्र होगा। अगला है आपका 27 में, ये भी पुस्तक से संबंधित है, रजत रंगिनी किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा कलहन। अभी जो भी ऑप्शन है वो इजी इजी है। 28 में है, रजतरंगिनी में अशोक को किस क्षेत्र का शासन बताया गया है? यहाँ पर है मगध है, उज्जैन है, कश्मीर है, तक्षशिला है। तो यहाँ पर जो है कि इसका जो उत्तर होगा कश्मीर होगा, क्योंकि रजतरंगिनी जो है वो आपको कश्मीर के बारे में ही वर्णन है, इसीलिए ऐसे यहाँ पर कश्मीर का ही ऐसा शासक बताया गया है अशोक को। 29 में है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ग्रीक है। तो यहाँ पर जो अशोक का अभिलेख है इसमें तो पहला नहीं होगा। संस्कृत में कोई भी अभिलेख अशोक का नहीं है, पाली में है, प्राकृत में है, ग्रीक में ही मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है आपको पाली भाषा में अशोक का लिखा हुआ था। 30 नंबर में है कि अशोक के ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मणी लिपि का जो अभिलेख है वो आपको ऐसे जेम्स प्रिसेप्स द्वारा पढ़ाया गया था। और यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मणी लिपि जो है कि बाएं से दाएं को लिखा जाता था, इस तरह से, जिस तरह से हम लोग हिंदी या संस्कृत को जो लिखते हैं उसी तरह से ब्राह्मणी लिपि का लिखने का साइड था। 31 में है, जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मणी लिपि कब पढ़ी थी? बहुत ईजी है, 1837 ईस्वी में है से उसके द्वारा पढ़ा गया था। 32 में है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था? स्वयं को ऐसे राजा कहा था, महाराजा कहा था, देवनाप्रिय कहा था, सम्राट कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट। अपने आप को सम्राट घोषित किया था, मतलब ऐसा है से भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। 23 में है, अशोक के प्रथम शिलालेख का विषय क्या था? धम्म है, पशु वध निषेध है, बुद्ध की यात्रा है, युद्ध है। तो इसका सही उत्तर है आपको बी है, पशु वध निषेध बताया गया है पहला यहाँ पर अभिलेख में। 34 में है, दूसरे अभिलेख में किसका वर्णन है? दान का, तीर्थ यात्रा का, विदेश में धर्म प्रचार एवं चिकित्सा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश में धर्म प्रचार। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको चीन, जापान, श्रीलंका में से अशोक द्वारा से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया गया था। ये आपको जो वर्णन है दूसरा शिलालेख में है। 35 में है, 8वें शिलालेख में किस यात्रा का उल्लेख है? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, तक्षशिला। तो अशोक के जो 8वां अभिलेख में है, अशोक का है से बोधगया यात्रा के बारे में है से उल्लेख है।
36वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो मौर्य वंश का जो शासनकाल है आपको 322 से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आपको 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक, मतलब कुल मिलाकर के 24 साल का शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का रहा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का शासक था? लोकतांत्रिक, सामंतवादी, स्वेच्छाचारी, गणतंत्रीय। तो ये तो आपको लोकतांत्रिक नहीं होगा, क्योंकि उस समय राज का परंपरा था, राजा जो होते थे उसके बेटे ही राजा होते थे। सामंती भी नहीं होगा। तो इसका स्वेच्छाचारी है, मतलब उसके स्वेच्छाचारी का मतलब होता है जो अपने स्वेच्छा से जो शासन चलाता हो। 38 में है, मौर्य शासन की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश का जो राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्योंकि मौर्यों का जो है राजधानी पटना जो उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। 39 में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक बना? तो ये आसान है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ऐसे बिंदुसार का शासन आया। 40 में है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? यहाँ पर है 298 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है आपका 298 में से बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये आपका यहाँ से ये नहीं होगा 273, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 273। 273 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, 273 ईस्वी पूर्व में। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा ऑप्शन में आपको यहाँ दिया है 261, तो 261 में अशोक ऐसे कलिंग पर विजय हासिल किया था। कलिंग विजय हासिल 261 ईस्वी पूर्व में किया है, लेकिन इसका राज्याभिषेक कब हो गया था? 273 ईस्वी पूर्व में। 41 में है आपका, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये अभी तुरंत हुआ कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 42 में है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो नीति अपनाया वह कौन सी नीति थी? साम्राज्यवाद नीति, सैन्यवाद नीति, धर्म नीति। तो इसका हो जाएगा धर्म नीति। इसी नीति के तहत जो हिंसा होता है, हिंसा के रास्ता को छोड़ करके अहिंसा की ओर चल पड़े हैं। और इसके साथ ऐसे बौद्ध धर्म का बृहत रूप से प्रचार प्रसार इनके द्वारा और इनके जितने भी सैनिक थे सारे द्वारा ऐसे किया गया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, संप्रति, अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ, जो 185 ईस्वी पूर्व में इसका हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग है से शुंग वंश की स्थापना करता है। और जो पुष्यमित्र शुंग जो है वो आपको बृहद्रथ का सेनापति होता है। 44 में है, मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया? पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, सतवाहन, हुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही मौर्य वंश का समाप्त किया गया। मौर्य काल में राजकीय धर्म क्या थी? तो मौर्य वंश में जो है जैन है, वैद्य है, बौद्ध है, इसमें से राजकीय धर्म नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे मौर्य काल में जो है बौद्ध धर्म का बृहत रूप से प्रचार हुआ, लेकिन वह प्रचार ऐसे अशोक के शासनकाल से शुरू हुआ है। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है से वह जैन धर्म को मानते थे। तो इस तरह से
इस क्वेश्चन में आपको पूरे अगर मौर्य वंश की जब बात करते हैं तो यहाँ पर राजकीय धर्म की कोई चर्चा नहीं है। भले यहाँ पर ऐसे अशोक बौद्ध धर्म को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन राजकीय धर्म उनके पास नहीं थी। मतलब धर्म का प्रचार करना एक अलग हिसाब था, लेकिन राज्य की दृष्टि से ऐसा राजकीय धर्म नहीं था। 46 में है मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? तो ये जो है आपका रोम है, यूनान है, मिस्र है, फारस है। इसका सही उत्तर होगा यूनान, क्योंकि मेगास्थनीज यूनान के ही रहने वाला था और यूनान देश का ही वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। 47 में है अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किन्हें नियुक्त किया? महापात्र का, अमात्य का, सामंत का, सेनापति का। तो धर्म प्रचार के लिए वैसे महापात्र का नियुक्ति हुई थी। 48 में है मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ी अधिकारी कौन था? सेनापति, पुरोहित, महामात्य। तो इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा महामात्य। और यही महामात्य आपको मौर्य साम्राज्य में 49 में है मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग, कर, उपकरण, हिरन। तो इसका सही हो जाएगा भाग। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य काल का सबसे विश्वसनीय साहित्य स्रोत कौन सा है? पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र। इसका सबसे विश्वसनीय जो है अर्थशास्त्र है। फिर अगला जो वीडियो आएगा वो जस्ट आपको मौर्य काल के प्रशासन और उसके जो प्रशासन में जो व्यवस्था है इस सब के बारे में होगा। आज के वीडियो में इतना ही।